हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी जूनियर इंजीनियर भर्ती को लेकर के अभी देखिए एक बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों, जेई भर्ती जीडीसीई की फाइनल रिजल्ट जारी हो चुकी है। फाइनल कट ऑफ मार्क्स आ चुके हैं और जो कट ऑफ मार्क्स यहां पे गए फ्रेंड्स जेई का, छात्र तो देख करके परेशान है, बिल्कुल भी रुला दिया दोस्तों। कट ऑफ ने बहुत हाई गई है। तो आइए कैटेगरी वाइज जानते हैं कि आखिर किस किस कैटेगरी का कितना हाई कट ऑफ यहां पे चला गया है, कौन कौन से पोस्ट का कितना गया, सिविल का, एसएनटी का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का। इसके बाद बात करेंगे कि क्या आरआरबी जूनियर इंजीनियर ओपन भर्ती में जो फॉर्म फिलअप अभी हुए हैं, क्या इसमें भी कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिलेगा। आखिर इतना कट ऑफ हाई कैसे चला गया जेई जीडीसी भर्ती में, तो एक एक करके सारी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे जेई की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे जूनियर इंजीनियर, जहां पे प्रीवियस ईयर 2019 में जितने भी पेपर हुए थे सीबीटी 1 में, सारा कुछ 16 पेपर आपको इस बुक में मिल जाते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। वही देखिए 2024 वाली जो फॉर्म फिलअप हुई है, इसके लेटेस्ट पैटर्न और एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे 35 सेट्स आपको सीबीटी 1 के मिल जाते हैं। किरण पब्लिकेशन का ही है, जो कि प्रैक्टिस वर्कबुक है। मैथमेटिक्स के लिए देखिए यहाँ पे रेलवे में अभी तक के जितने प्रश्न मैथमेटिक्स के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, सबके आए हुए प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाते हैं, जहां पे चैप्टर वाइज और टाइप वाइज 16 पेपर आपको व्याख्या सहित मिल जाता है। वहीं रीजनिंग में देखिए इस बुक में सारा कुछ रीजनिंग का आए हुए प्रश्न आपको सब कुछ सोल्व मिल जाता है। सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान की अगर बात करें, जीके और जनरल साइंस की, तो देखिए इस बुक में दोस्तों आपको अभी तक के सारे आए हुए प्रश्न आपको 16 पेपर यहाँ भी व्याख्या सहित मिल जाते हैं। तो ये सारी बुक्स को चाहो तो आगामी एग्जाम के लिए कंसिडर कर सकते हो, हेल्पफुल साबित हो सकती है। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की तरफ से फाइनल रिजल्ट यहाँ पे दोस्तों जारी हो चुका है जूनियर इंजीनियर जीडीसीई भर्ती का, जो कि 2023 में दोस्तों नोटिफिकेशन निकाली गई थी, पेपर नहीं लिया गया था और अब जाकर के पेपर लिए गए, तो अब जाके फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और सबसे ज्यादा तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका मेन कारण बन चुका है कट ऑफ मार्क्स, जो जितना यहाँ पे हाई गया है। देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी रिजल्ट्स ऑफ जीडीसीई नोटिफिकेशन नंबर 1/2023। देखिए बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी हेल्ड ऑन 11th 30th एंड 60th, इस डेट में दोस्तों आपका पेपर कंडक्ट हुआ जूनियर इंजीनियर वाला कई सारे शिफ्टों में, जो कि जेई ग्रुप 2 में था। ठीक है, द फॉलोइंग आर द रोल नंबर्स ऑफ 61 कैंडिडेट्स हु हैव प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो टोटल 61 यहाँ पे वैकेंसी थी और टोटल यहाँ पे 61 छात्र का फाइनल सिलेक्शन डीबी मेडिकल के लिए हो चुका है। और इन सभी छात्र का जिनका सिलेक्शन हुआ है, इनके रोल नंबर इस तरह से मेंशन है। ये सारे छात्र को बहुत बहुत बधाई। अब दोस्तों सबसे मेन अट्रैक्शन यहाँ पे इसका कट ऑफ है, इतना ज्यादा हाई ही चला गया है कि बिल्कुल भी छात्र भी परेशान है। और क्या कारण है वो भी सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं कि आखिर अभी तक इतना कट ऑफ हाई नहीं गया था, क्यों इतने कट ऑफ हाई गए, और क्या ओपन भर्ती वाले छात्र को डरना चाहिए क्या इन सभी कट ऑफ्स को देख करके। देखिए यहाँ पे वेन्यू है जो कि बता दिया जाएगा, ई कॉल लेटर जारी हो जाएगा और उस ई कॉल लेटर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारा कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के, ठीक है, 5 दिन रहने खाने की व्यवस्था कर करके आपको जाना होगा। डीबी होगा, मेडिकल होगा, इसका फिट पाए जाएंगे तो बाद में पैनल में नाम आ जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपकी जारी हो जाएंगी। अब कट ऑफ मार्क्स कुछ इस प्रकार से मेंशन है। सबसे पहले बात कर लें तो यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स दिया गया है फ्रेंड्स, कैटेगरी नंबर 16 पोस्ट था जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिक का। ठीक है, मैकेनिकल वालों के लिए था। इसके कट ऑफ मार्क्स देख लीजिए थोड़ा सा, यूआर का 902 मेरिट इंडेक्स। और ये दोस्तों कट ऑफ मार्क्स किसका है, ये मेरिट इंडेक्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ मार्क्स है। पेपर कितना का हुआ था, 150 मार्क्स का हुआ था, जिसमें से 100 क्वेश्चन था यहाँ पे जो आपका टेक्निकल एबिलिटी होता है उसका, और 50 क्वेश्चन रहते हैं आपके जो मैथमेटिक्स हो गए, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सबको मिला करके, यानी टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहता है। तो सेम टू सेम पैटर्न ओपन भर्ती का भी है और जीडीसी का सेम टू सेम पैटर्न है। तो इसी में से जो 150 मार्क्स में से जितने कैंडिडेट लाते हैं उसके बेसिस पे एक मेरिट इंडेक्स बनता है। ठीक है, और मेरिट इंडेक्स ही फाइनल माना जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है जूनियर इंजीनियर वाले में। ठीक, और ये दोस्तों मेरिट इंडेक्स बनता कैसे है, तो नोटिफिकेशन में देखिएगा ओपन भर्ती वाली या फिर जीडीसी में कहीं भी, तो उसमें एक फॉर्मूला दिया गया है कि कितने रॉ मार्क्स आपके आएंगे, कैसे नॉर्मलाइजेशन होंगे और कैसे आपके मेरिट इंडेक्स बनते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किन्हीं के 110 नंबर भी आते हैं, तब भी मेरिट इंडेक्स उसकी चली जाती है 700 800 ऐसे मेरिट इंडेक्स, 900 तक मेरिट इंडेक्स ऐसे चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन की
कैसा वहाँ पे एग्ज़ाम का टफनेस था और कैसे पढ़ने वाले लोग इस जोन से भरे थे, यानी कि यहाँ पे कंपटीशन कितना था, इन सब को देखते हुए कहीं कहीं पे 90 मार्क्स में भी मेरिट इंडेक्स हाई चला जाता है, कहीं कहीं पे ज़्यादा मार्क्स में भी मेरिट इंडेक्स कम चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे कितना यहाँ पे टफनेस लेवल था पेपर का या फिर कंपटीशन थी। अब जैसे पहला ही पोस्ट का देखिए, जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल वालों के लिए यूआर का कट ऑफ 902.73 ये यहाँ पे मेरिट इंडेक्स लगी है। यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे 2018 जूनियर इंजीनियर का जो ओपन भर्ती हुआ था, ठीक है, उसके कट ऑफ से भी कंपेयर करेंगे कि आखिर कितना हाई गया है। अब 2018 में कितनी कट ऑफ मार्क्स गई थी, ओपन भर्ती हुई थी उस समय, ठीक है, इसी जोन से और यही सारे पोस्ट पे, तो इसका तो बहुत ज़्यादा हाई चला गया है एक तरह से। यहाँ पे SC ST OBC में नील कोई वैकेंसी नहीं थी। जूनियर इंजीनियर C&W मैकेनिकल में ही आता है, इसका देखिए 880 मेरिट इंडेक्स इसके कट ऑफ लगे हैं। SC में 874 कट ऑफ लगे हैं, ST में कोई वैकेंसी नहीं और OBC में 875, ठीक है, तो SC और OBC में लगभग एक समान के आसपास कट ऑफ। जूनियर इंजीनियर जनरल सर्विस इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस में यानी इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए यहाँ पे 902.73 ये मेरिट इंडेक्स लगे। यूआर में यहाँ पे वैकेंसी नहीं और ओबीसी में 902 यहाँ पे लगे, यानी सेम टू सेम यूआर और ओबीसी का एग्जैक्ट इक्वल। नेक्स्ट जूनियर इंजीनियर टीआरडी इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे 875.75 ए मेरिट इंडेक्स लगा कट ऑफ मार्क्स और 859.96 ओबीसी, यानी ओबीसी में थोड़ा राहत। इसी तरह से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल टीआरएस में 891 ए कट ऑफ मार्क्स गए यूआर के, यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जूनियर इंजीनियर सिग्नल SNT वाले पोस्ट पे, ठीक है, SNT, तो सिग्नल का यहाँ पे 866 कट ऑफ गए यूआर में, यहाँ पे वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी में यहाँ पे 846। देखिए GDCE की भर्ती थी तो यहाँ पे GDC में EWS का प्रावधान नहीं है, इसलिए EWS का कोई कट ऑफ मार्क्स आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर टेली कम्युनिकेशन में बात करें तो 883 यूआर का कट ऑफ गया है, SC में 774, ST की वैकेंसी नहीं थी, OBC की वैकेंसी नहीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन की, तो 829 यहाँ पे गए हैं यूआर के। इसी तरह से SC में यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं ट्रैक मशीन वाले में, और यहाँ पे ST में 769 और इसके बाद ओबीसी में यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं। जूनियर इंजीनियर वर्क्स यहाँ पे आ गया सिविल वालों के लिए, तो वर्क्स में गया है 795 ए मेरिट इंडेक्स और ये काफ़ी टफ, बहुत ज़्यादा हाई है। कंपेयर करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों मैं बोल रहा हूँ कि कितना हाई यहाँ पे मेरिट इंडेक्स गया है। यहाँ पे SC में बात करें तो नील कोई वैकेंसी नहीं, यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं और ओबीसी में वैकेंसी था 782 गए हैं। जूनियर इंजीनियर ब्रिज सिविल में 784 ए मेरिट इंडेक्स यूआर का कट ऑफ, SC का 713, ST का कोई वैकेंसी नहीं, OBC का 779। जूनियर इंजीनियर पीवे सिविल में 768 ए आपके कट ऑफ रहे हैं यूआर में, SC में 640, ठीक है, ST में यहाँ पे 710, OBC में 753 मेरिट इंडेक्स पे भी नौकरी यहाँ पे लग गई, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 150 मार्क्स में से जितने मार्क्स लाए हैं कैंडिडेट, मान लेते हैं किन्हीं ने 110 लाया होगा, किन्हीं ने 120 या 130 जो भी लाया, उस मार्क्स पे ये मेरिट इंडेक्स तैयार होता है एक फॉर्मूला से और तब वही मेरिट इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जेई में कट ऑफ जाते हैं। तो ये कट ऑफ रही और मैं बता रहा हूँ कि ये कट ऑफ काफ़ी हाई है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं 2018 जूनियर इंजीनियर ओपन भर्ती का कट ऑफ मार्क्स की आखिर उस समय कितना गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सिकंदराबाद जोन का ही मैंने फाइनल रिजल्ट ओपन कर रखा है, जो कि जूनियर इंजीनियर 2018 में भर्ती आई थी, उसका जो फाइनल रिजल्ट आया था और कट ऑफ मार्क्स क्या क्या गए थे। काफ़ी तरह के पोस्ट दिए गए थे, इसमें से अगर कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे सिविल वालों के लिए, जो कि 13-14 तक यहाँ पे पोस्ट था सिविल वालों के लिए। तो सिविल का कट ऑफ देखिएगा कितना कम कट ऑफ है दोस्तों। मेरिट इंडेक्स यूआर का मात्र 572 में ही सिलेक्शन हो गए थे और अभी GDCE का देखा सिकंदराबाद जोन से कितने गए हैं, 780, 790, ये आपका सिविल का कट ऑफ मार्क्स दिख रहा है। बताइए, आसमान जमीन का फर्क है। जो ओपन भर्ती में सिर्फ और सिर्फ 572 मेरिट इंडेक्स पे ही नौकरी लग गई थी और वहां दोस्तों 780 790 GDCE में चले जा रहे हैं। वही SC में तो 469 में ही नौकरी लग गई, ST में 469 में ही नौकरी लग गई। ये सब चीजें यहाँ पे देखिए और सारे पोस्ट में जो सिविल का डिफरेंट पोस्ट था, बहुत पोस्ट दिया गया था 2018 में, 578, 570, 572, 570, 570, 624, यानी कह ले मिनिमम कट ऑफ मार्क्स तो 570 मेरिट इंडेक्स यूआर में यहाँ पे नौकरी लग गई थी सिविल वालों के लिए। और SC में बात करें तो मिनिमम यहाँ पे 464, देखिए 464 में ही नौकरी यहाँ पे लग गई थी, सिविल में कोई ना कोई पोस्ट मिल गया था। ST में सबसे लोएस्ट में 470 मेरिट इंडेक्स 469 में ही
कोई ना कोई पोस्ट यहाँ पे एसटी वालों को मिल गई थी, सिविल वालों की। और ओबीसी में बात करें तो सबसे लोएस्ट में कट ऑफ मार्क्स गया था 569, ये कट ऑफ मार्क्स रहे थे, इतना में ही लग गया था नौकरी, जबकि अभी जीडीसी में बहुत हाई। नेक्स्ट मैकेनिकल की बात करें तो 15 से शुरू होकर के दोस्तों यहाँ पे 40 तक जो है मैकेनिकल का दिया गया था। और मैकेनिकल ब्रांच का भी कट ऑफ मार्क्स देखिए तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं देखने को मिलेगा, 630, 543, 526, 624, यहाँ देखिए 16, 17, ये सब मैकेनिकल वाला पोस्ट है। 40 तक 636, 623, 22, 23, 22, मतलब ईयर में 622 मेरिट इंडेक्स में ही नौकरी लग गई थी मैकेनिकल में। और यहाँ पे कितना गया है 902 मेरिट इंडेक्स। अब देखिए 300 करीब करीब मेरिट इंडेक्स हाई है, तो कितना टफ है और कितना हाई कट ऑफ दोस्तों यहाँ पे जीडीसी में गया है जेई भर्ती में, देख लीजिए। और उसी तरह से यहाँ पे एससी एसटी में देखा जाए तो 550 तक में यहाँ पे नौकरी लग गई है मेरिट इंडेक्स में। ओबीसी में 620 के आसपास में यहाँ पे है जो कि नौकरी मैकेनिकल वालों की लग गई। इलेक्ट्रिकल में बात करें तो 42 से लेकर के यहाँ पे 54 तक इलेक्ट्रिकल वालों का था। और इलेक्ट्रिकल वाले में देखिए वही 635, 33, 31, 30, 26, यानी मिनिमम में 625 में भी इलेक्ट्रिकल वालों की नौकरी लगी है। और एससी एसटी में यहाँ पे 546 में भी नौकरी लगी है, यहाँ पे 534 में भी दोस्तों नौकरी लगी है एसटी में। और ओबीसी में 628 में भी यहाँ पे नौकरी लगी है किनका, इलेक्ट्रिकल वालों का। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों का 880 मेरिट इंडेक्स है, 870 मेरिट इंडेक्स है, 900 के करीब ही मेरिट इंडेक्स इलेक्ट्रिकल वालों का भी यहाँ पे देख रहे हो अभी जो जीडीसी वाला जो कट ऑफ मार्क्स आया है। वही एसएनटी में बात करें तो एसएनटी का 63, 64 ये सब जो पोस्ट था फ्रेंड्स, इसमें देखिए 625, 632, यानी करीब करीब देखा जाए तो 650 मेरिट इंडेक्स के अंदर अंदर ही यहाँ पे छात्र को नौकरी लग गई थी प्रीवियस में। और अभी जो कट ऑफ आया है ये तो हालत खराब कर दिया है, इतना हाई कट ऑफ 650 तक में नौकरी लगती है, जहां पे 902, 880, 902 ऐसे 891 ऐसे इस तरह से मेरिट इंडेक्स जा रहे हैं। तो समझिए कितना टफ कंपटीशन एक तरह से फ्रेंड्स, और कितना यहाँ पे मतलब हाई कट ऑफ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर इसका कारण रहा क्या यहाँ पे जो अभी ओपन भर्ती हुई है जिसमें यहाँ पे फॉर्म फिलअप करवा लिए गए, क्या फिर से ऐसे ही कट ऑफ मार्क्स देखने को मिलेंगे या फिर कुछ राहत मिलेगा या फिर पहले की तरह कट ऑफ मार्क्स देखने को मिलेंगे? तो देखिए इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण है फ्रेंड्स इसकी वैकेंसी। सिर्फ और सिर्फ 61 वैकेंसी दोस्तों टोटल यहाँ पे दिए गए थे। देखिए फ्रेंड्स ये रही वैकेंसी टेबल जो कि जीडीसी वाली मैंने ओपन कर रखी है। और इसमें देखिएगा तो टोटल ये सारे पोस्ट थे और इसकी वैकेंसी देखिए टोटल यहाँ पे 61 वैकेंसी दिए गए थे। और कैटेगरी में देखा जाए तो वही 1, 1, 1, 2, 1, 2, 4, 5 ऐसे करके वैकेंसी दिए गए। अब बताइए इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है तो क्या मेरिट इंडेक्स सबसे हाई नहीं जाएगा? जो टॉपर रहेंगे उन्हीं का तो सिलेक्शन होगा, कोई वेटिंग लिस्ट तो है नहीं। यहाँ पे 2 ही वैकेंसी है तो मात्र 2 लोग का नौकरी लगना है, एक ओबीसी में एक यूआर में। तो ओबीसी में जो टॉपर रहेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, यूआर में जो टॉपर रहेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कारण यही था कि सिर्फ 61 वैकेंसी थी, इसलिए फ्रेंड्स इतना हाई कट ऑफ मार्क्स अभी मेरिट इंडेक्स के तौर पर देखने को मिल रही है। यानी कह सकते हो कि इस कट ऑफ से को रिलेट नहीं कर सकते हैं ओपन भर्ती वाले को, क्योंकि ओपन भर्ती में अच्छी खासी वैकेंसी है, इतना कम नहीं है 1-2 वैकेंसी, वहां पर ठीक ठाक वैकेंसी है। जैसे देखिए सिकंदराबाद जोन की इस बार की वैकेंसी की अगर बात करें 2024 वाली वैकेंसी की, तो यहाँ पे वैकेंसी कम नहीं है दोस्तों, अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है। इलेक्ट्रिकल में भी अच्छा दिया गया है, सिविल में भी अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है इस जोन से। इसके बाद देखिए आपको मैकेनिकल में भी ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, एसएनटी वाले में भी ठीक ठाक वैकेंसी है। और टोटल वैकेंसी 590 है। और दोस्तों टॉप 5 जोन में ये जोन आता है जहां पे वैकेंसी अच्छी खासी है, सिकंदराबाद जोन। तो 590 वैकेंसी है और 61 वैकेंसी का हम लोग देख रहे थे यहाँ पे जीडीसी वाली जो रिजल्ट आई है। तो इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, उतना हाई मेरिट इंडेक्स इस बार नहीं जाएगी, ओपन भर्ती में तो नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा टफ जरूर है, क्योंकि प्रीवियस में दोस्तों 800 के करीब वैकेंसी था 2018 में, और वैकेंसी 14,000 टोटल निकाले थे। इस बार 7,900 ही वैकेंसी दी है, तो करीब करीब आधी वैकेंसी दिए हैं। तो इस बार कंपटीशन टफ रहने वाला है, क्योंकि 6 साल बाद भर्ती ले रहे हैं और जूनियर इंजीनियर वाले खास करके प्रिपरेशन करने वाले छात्र लगातार बढ़ते जाते हैं। हर साल नए नए डिप्लोमा ग्रेजुएट्स, बीटेक ग्रेजुएट्स ये सब आ जाते हैं और कंपटीशन भी टफ हो जाएगा। तो कंपटीशन टफ होने वाला है, इसलिए प्रिपरेशन अच्छे से आपको करना होगा। जो ब्रांच वाले हैं उस ब्रांच के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, ओवरऑल मत देखिएगा, अपने अपने ब्रांच में देखिएगा तो कम ही वैकेंसी नजर आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि वही 650-700 के करीब करीब का टारगेट आप लोग लेके चलिएगा मेरिट
इंडेक्स तक 700 या फिर प्लस भी कुछ कुछ केसेस में आपको जा सकता है, लेकिन 900 850 ऐसे मेरिट इंडेक्स आपका उतना नहीं जाने वाला मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी में वो रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो प्रिपरेशन पे जोर लगाइए पूरा आप लोग सारे छात्र। फॉर्म फिलअप का तो प्रोसेस हो ही चुका है, बाकी डेट आने दीजिए एग्जाम का, वो सारा कुछ अपडेट आपको मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और कोई कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।